हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल SPS में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में आज हम उसको शुरू करने वाले हैं। देखते हैं कि इसमें क्या कुछ होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो शुरू करते हैं लेक्चर। तो देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। या फिर हम बोलें इसको अनुपात और समानुपात। तो ये है हमारे पास आज का टॉपिक। अनुपात होता क्या है, रेशियो क्या होता है, पहले हमें उसे समझना पड़ेगा। तो देखिए, अनुपात का मतलब ये है कि कोई भी दो क्वांटिटी या दो संख्याएं आपस में किस अनुपात में बटी हुई हैं। मान लो, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक क्लास है, कोई भी क्लास जिसमें लड़के हैं और लड़कियां हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो उसमें कुछ नंबर बॉयज़ के होंगे, कुछ गर्ल्स के होंगे, मतलब कुछ लड़के होंगे, कुछ लड़कियां होंगी। हमें नहीं पता इस क्लास में कितने लड़के लड़कियां हैं। अगर कोई हमको ये बोले कि यहाँ पे एक लड़का और दो लड़की के हिसाब से स्टूडेंट है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे तीन ही स्टूडेंट हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि एक लड़का दो लड़कियाँ हैं। या फिर यहाँ पे ये भी हो सकता है, अब एक रेशो दो है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वहाँ पे टोटल 6 हों, जिसमें दो लड़के और 4 लड़कियाँ हों। यहाँ से हमें सिर्फ इसका ये पता चलेगा कि इस अकॉर्डिंग हमारे पास स्टूडेंट हैं, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास स्टूडेंट हैं कि एक लड़का है तो दो लड़कियाँ हैं। अब वहाँ पे कितने ही हो सकते हैं, एक लड़के के साथ अगर वहाँ पे दो लड़कियाँ हैं तो दो लड़की होती, दो लड़के होते तो 4 लड़कियाँ होती, 3 लड़कियाँ होती तो 6 लड़की, ऐसे ऐसे होते हैं हमारे पास कंडीशन। तो ये कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसी को हम बोलते हैं रेशो। जो सबसे छोटी यूनिट होती है ना बांटने की किसी भी चीज़ को, वो होती है हमारे पास रेशो, कि इस अनुपात में बटे हुए हैं। अब दूसरी चीज़ आती है, कन्फ्यूजन होती है हमेशा बच्चों को किस में, रेशो में और फ्रैक्शन में। रेशो और फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन क्या होता है और रेशो क्या होता है? रेशो होता है हमारे पास बटना, और जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, भाग। अब जैसे इस क्लास में अगर मैं आपसे बोलूँ लड़के का भाग क्या है, तो लड़के कितने हैं, एक। किस में से, टोटल कितने हैं, 3 में से। तो 3 बच्चों में से एक लड़का है, तो ये लड़के का भाग हो गया, मतलब ये फ्रैक्शन हो गई। ठीक है, तो लड़कों के लिए फ्रैक्शन है 1/3। लड़कियों के लिए फ्रैक्शन कितनी होगी, 2 लड़कियां हैं, टोटल हैं 3। तो इस हिसाब से हमारे पास फ्रैक्शन आती हैं। अब मेन चीज़ क्या है, रेशो और फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होता है भाग और रेशो क्या होता है, बटना। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअल में अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें, रेशो को अगर मैं डिवाइड करूँ तो भी क्या आता है हमारे पास, वही चीज़ आती है जो इनको डिवाइड करने से आती है। देखो, रेशो को मैंने डिवाइड किया तो भी 1/2 आया। अगर फ्रैक्शंस को मैं डिवाइड करूँ, 1/3 को डिवाइड किया मैंने 2/3 से, तब भी हमारे पास क्या आएगा, 1/2 ही आएगा। तो इसीलिए हम कई बार क्या करते हैं, रेशो को डिवाइड करके लिखते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिर तो फ्रैक्शन ही हो गया ना ये। एक्चुअल में ये फ्रैक्शन नहीं है, फ्रैक्शन से बना हुआ रेशो है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि एक्चुअल में जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है वहाँ पे जिस रेशो में, वही हमारे पास वो एक्चुअल नहीं होती, हो भी सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो देखो, अगर हमारे पास रेशो लिखा हुआ है 1:2, तो एक्चुअल संख्याएं नहीं है, ये रेशो है। इसको एक्चुअल मानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों संख्याएं किसी एक कॉमन संख्या से मल्टीप्लाइड हैं। इसका मतलब अगर मैं इसको भी x से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको भी x से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बनेगा x/2x।
ठीक है। अब x का मान हमें पता होना चाहिए कि कितना आएगा, वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन आएगा। तो कुछ ना कुछ सेम क्वांटिटी उसमें से निकली हुई होती है, तब जाके रेशो बनता है। तो उस जो कॉमन क्वांटिटी होती है उसी का पता करना सबसे मेन चीज़ होती है, या कैलकुलेशन में काम आती है। तो चलिए आज के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं रेशो और प्रोपोर्शनल को लेके। तो देखिए स्टूडेंट्स, रेशो एंड प्रोपोर्शनल में फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, A/B/C का अनुपात दे रखा है हमको 3:2:5। रुपये 500 में से C को कितने मिलेंगे? तो सीधा सा अनुपात है। देखो इसका अगर हमें सॉल्यूशन करना है तो कैसे करेंगे? ABC, ये बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं हम। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर उसने बेसिक से क्लास लेना शुरू किया है। तो हमने इससे पहले बेसिक मैथ की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, फिर परसेंटेज हमने करवाया, फिर प्रॉफिट लॉस करवाया। तो आज हम थर्ड जो है हमारा वो शुरू कर रहे हैं, रेशो एंड प्रोपोर्शनल। अगर आपने स्टार्टिंग से सारी प्लेलिस्ट को देखा है तो आप बिल्कुल ईजिली इन चीज़ों को कर पाएंगे। अब ध्यान से देखिए, मेरे पास क्या है, ए का पार्ट दे रखा है 3, 2 और ये 5। अब आप देखिए ए के पास 3 के हिसाब से रुपए हैं। अगर ए के पास 3 होते तो बी के पास 2 होते, सी के पास 5 होते। वो ये कह रहा है इस अनुपात में है। अब मैं ये मानता हूँ कि अब मान लो इतने ही रुपए होते उनके पास, मान लो इतने ही रुपए होते तो कितने रुपए बन गए? 10 रुपये होते। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10 रुपये नहीं है, उनके पास कुल रुपए कितने हैं? 500। तो 500 बनाने के लिए मुझे किससे गुणा करनी पड़ेगी? 50 से गुणा करनी पड़ेगी। 10 को 500 बनाने के लिए मुझे किससे गुणा करनी पड़ेगी? 50 से। तो उसने पूछा किसका है? सी का। तो इसका मतलब सी के भाग को भी 10 से गुणा कर देंगे, 50 से गुणा कर देंगे हम। तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 250। तो इसका मतलब सी को कितने मिलेंगे? 250। अगर हमसे बी का भी पूछा होता इसी में तो भी मैं 50 से गुणा करके इसको बता देता, 100 रुपये बी को मिलेंगे। अगर हमसे ए का पूछा होता तो भी मैं बता देता कितने मिलेंगे? 150 रुपये उसको भी मिलेंगे। तो इस तरीके से हम किसी का भी पार्ट बता सकते हैं अगर हमें टोटल रुपए पता है तो। आई होप कि आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि ए बी का जो अनुपात है वो कितना है? 3:4। बी और सी का अनुपात 2:5। तो ए बी सी का कंबाइन अनुपात निकालना है हमको, मिक्स जो रेशो है वो निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम। ऐसे क्वेश्चन में करने के तरीके अलग अलग हैं, मैं आपको बताता हूँ। आपको बेस्ट अपने आप से चुन लेना है, क्योंकि जिस बच्चे को जो मेथड अच्छा लगता है वो उसी को अच्छे से कैच कर पाता है और उसी को अप्लाई करता है। तो मैं आपको बता देता हूँ 2-3 तरीके से। देखिए A/B का अनुपात हमें दे रखा है 3:4, ठीक है। अब हमें निकालना जो है वो लिख दिया मैंने, A/B/C। अब B और C का कितना दे रखा है? 2:5। तो ये भी लिख दिया मैंने 2:5। अब मुझे कंबाइन लिखना है, वो नीचे लिखना है। अब कैसे लिखेंगे? तरीके हैं हमारे पास। कैसे? ऐसे आप लेके जाइए, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, जहाँ जहाँ लाइन गई है मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 तिये 6, 2 चौका 8, 4 पंजा 20। तो ये अनुपात है। अब इस अनुपात में अगर कोई कॉमन चीज़ है ना, कोई कटता है तो आप उसको काट दीजिए। अगर सेम चीज़ से कटते हैं तो ही काटना, तीनों सभी अनुपात कटने चाहिए तभी काटना है। जैसे देखो ये तीनों संख्याएं 2 से डिवाइड होती है, तो इसको मैं काटूँ तो 3 आएगा, ये 4 आएगा और ये 10 आएगा। अब कोई नंबर ऐसा नहीं है जो इनको काट पाए कॉमन, ठीक है। वैसे तो 2 से ये भी कटते हैं लेकिन ये नहीं कटता, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कौन सा ऐसा अंक है जिससे ये तीनों कैंसिल आउट हो सकते हैं, वो ही करेंगे आप। तो ये अनुपात हमारे पास निकल के आया। दूसरा तरीका क्या है? आप लिखेंगे A/B/C, ठीक है। पहला अनुपात आपने लिखा 3:4, दूसरा अनुपात आपने लिखा 2:5। अब जितने प्लेसेस खाली हैं वहाँ पे वही प्लेस भर दीजिए जो लास्ट में आया। जैसे 4 पे ख़त्म हुआ है तो 4 से ही भर दीजिए। ये 2 पे ख़त्म हुआ था, मतलब यहाँ पे लास्ट में 2 है तो इसके आगे भी क्या आएगा? 2। खाली प्लेस पे वही आएगा जो उसके पास है। तो अब देखो इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया? 6। ये कितना आ गया? 8। और ये कितना आ गया? 20। बात वही आएगी, बात वही आएगी। इसको आप काटेंगे तो कितना आएगा? 3, 4 और 10।
तो ये अनुपात हमारे पास निकल के आएगा। एक और तरीका हो सकता है आपके पास, वो क्या है, A अनुपात B दे रखा है आपको 3:4, B अनुपात C दे रखा है आपको 2:5। अब आप क्या करें, पहले मल्टीप्लाई सीधा, ये जो लाइन है ये, दूसरा क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई जो यहाँ से लाइन जाएगी और यहाँ पे जो पहला है उसको छोड़ देंगे, और तीसरी जो लाइन आएगी वो ऐसे है। अब ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई होगी, जब हमारे पास 4-5 रेशो आएंगे ना तब अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये वैसे वही हुआ है जो पहले पार्ट में हुआ था, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तो भी हम ये मेथड करके दिखाएंगे। देखो 3 दूनी 6, 2 चौका 8 और 4 पंजा 20। तो ये तो वही काम हो गया ना, काम तो वही है, अब करने के तरीके बदल जाते हैं बस। तो ये हमारे पास अनुपात आएगा। तो आप किसी भी तरीके से एक ही क्वेश्चन में मिक्स अनुपात हम निकाल सकते हैं, कंबाइंड रेशो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यदि A अनुपात B दे रखा है 1:2, B अनुपात C दे रखा है 3:2 और C अनुपात D दे रखा है 1:3। अभी जो मैंने मेथड बताया था आपको 2 रेशो में, वो 3 में भी आ जाएगा। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी होगा, बड़ा है, तो हम उसी मेथड को और अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे अपना जो मेथड है वो हम करने चाह रहे हैं, जो सेकंड मेथड मैंने बताया। जितने रेशो आपको निकालने हैं वो लिख लीजिए, ABCD, ये आपको निकालना है। तो AB का अनुपात AB के नीचे लिखेंगे 1:2, BC का अनुपात BC के नीचे लिखेंगे 3:2 और CD का अनुपात CD के नीचे लिखेंगे 1:3। तो ये हमारे लिख लिया। अब मैंने क्या बोला था आपको, जहाँ पे जो प्लेस ख़त्म होता है उससे आगे की खाली जगह उसी से भर देंगे। जैसे ये 2 पे ख़त्म हुआ है तो ये 2, ये 2, ये 2 पे ख़त्म हुआ है तो यहाँ पे भी 2। अब ये 1 पे ख़त्म हुआ है तो ये 1, ये 1, ये 3 पे ख़त्म हुआ है तो ये 3। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। अब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मल्टीप्लाई क्या रहेगा 3, इसका मल्टीप्लाई क्या रहेगा 6, इसका मल्टीप्लाई क्या रहेगा 4 और इसका मल्टीप्लाई क्या रहेगा 12। अब ये सारी चीज़ें किसी एक नंबर से कटती ही नहीं है। ये 2 से नहीं कटती क्योंकि 3 नहीं कटता, 3 डिवाइड नहीं होता। 3 से नहीं कटता क्योंकि 4 भी 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो ये ऐसा रेशो आ गया है जो सारे नंबर किसी से कटते नहीं, तो इसी को हम रेशो कहते हैं। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ABCD का रेशो आ गया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से इसको देखिएगा रिवाइज़ करके, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कहता है, रुपये 5,600 को ABCD में इस प्रकार बांटा जाता है कि A और B और C और D के हिस्सों का अनुपात क्रमशः ये और ये है। तब A और C और B और C के हिस्सों का योग क्या होगा। तो ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन में हमें क्या होना चाहिए। हमारे पास देखो A और C का हिस्सा हम निकाल सकते हैं, अगर मुझे A का अलग से पता है, C का पता है। B और C का निकाल सकते हैं, अगर B का भी पता है, C का भी पता है, तो हम निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे अलग अलग पता होना चाहिए। टोटल रुपए कितने हैं 5,600। तो सबसे पहले तो हम क्या देखते हैं, सबका अनुपात, मतलब मुझे अलग अलग अनुपात दे रखा है, ये मुझे निकालना है सबसे पहले अलग अलग। तो देखते हैं A और B का रेशो कितना दे रखा है 1:2, तो ये मैंने लिखा 2। अब B और C का कितना है 3:1, तो ये मैंने लिखा 3:1। अब अगर मुझे C और D का दे रखा है कितना 2:3, तो ये लिखा 2 और ये 3। अब जो खाली प्लेसेस थे उस पर मैंने किससे भरना है, जो हमारा लास्ट में आया हुआ है उसी से भरना है। अब ये 1 है तो यहाँ पे भी 1 डालना है। अब यहाँ पे 2 पे ख़त्म हुआ है तो ये 2, ये भी 2, ये 3 पे ख़त्म हुआ है तो ये 3। तो मैंने सारे रेशो लिख दिए। अब मुझे करना है मल्टीप्लाई। इन सब की मल्टीप्लाई कितनी होगी 6, इन सब की मल्टीप्लाई कितनी होगी 12, इन सब की मल्टीप्लाई होगी 4 और इन सब की मल्टीप्लाई होगी 6। तो ये रेशो आ गया मेरे पास सबका। ठीक है, तो अब ये रेशो देखो सब संख्याओं को देखेंगे तो ये 2 से कैंसिल आउट होती हैं। तो अभी रेशो आया नहीं है, अभी रेशो और अच्छे से 2 से डिवाइड करके बनाना है। तो ये सबको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, 6, 2 एंड 3, ये आ गया। अब ये सबके नंबर है, देखो A के पास, B के पास, C के पास, D के पास, इस प्रकार से हैं। तो मैं मानता हूँ यही है। 3 A के पास हैं, 6 B के पास हैं, 2 C के पास हैं और 3 D के पास हैं। इन सबको जोड़ा जाए तो कितना बनता है 14 बनता है।
मतलब अगर सबके पास इतने ही होते तो टोटल कितने होते, 14। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल कितने रुपए हैं, 14 नहीं है, 5600 है। तो 5600 कितने मल्टीप्लाई होंगे, 400 मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो 400 मल्टीप्लाई होने से 5600 बनते हैं। तो इसका मतलब हर किसी के पास 400 गुना होंगे। तो हमें किसका पूछना था, ए और सी का। तो ए और सी के पास टोटल रुपए कितने बनते हैं, 5। इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से कितने बनते हैं, 5। लेकिन क्वेश्चन हमारा जो है उसके हिसाब से 400 गुना है, तो इसको भी मैं 400 से गुना कर देता हूँ। तो कितने बने ये, 2000 रुपये सी, ए और सी के पास, ए प्लस सी के पास। फिर मुझे निकालना है बी और सी। तो बी और सी, ये बी और सी हो गया 8। तो बी और सी के पास 8 यूनिट है, एक यूनिट का मान है 400। तो मैं इसको 400 से मल्टीप्लाई करूँगा, कितना आ जाएगा, 3200 रुपये। तो ये आ जाएगा बी प्लस सी के पास। तो कितना लॉजिकली, देखो हमें एक एक रेशो का पता है तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, जैसा भी बोला जाए हम आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि ए रेशो बी 1:2 दे रखा है, बी रेशो सी 1:3 दे रखा है, सी रेशो डी 2:3 दे रखा है और डी रेशो ई 1:2 दे रखा है, तो हमें कंबाइन रेशो निकालना है। और कंबाइन रेशो निकालने का तरीका मैं बता चुका हूँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम कंबाइन रेशो निकाल देंगे। कैसे, देखिए हमने कैसे निकालना है, जो भी निकालना है वो लिख लेना है। अब ए बी का जो है वो ए बी के नीचे 2:1, बी सी का है वो बी सी के नीचे 1:3, सी डी का है वो सी डी के नीचे 2:3 और डी ई का है वो डी ई के नीचे। तो कितना आ जाएगा, 1 2। ये हमने लिखा। अब मुझे क्या करना है, प्लेसेस को फिल करना है, दैट इज़ 1 1 1। क्यों, क्योंकि लास्ट 1 पे ख़त्म हुआ है, ये 3 पे ख़त्म हुआ है 3 3, ये 3 पे ख़त्म हुआ है 3, और इधर से 1, इधर से 2 2 और इधर से भी 1 1 1। तो ये हमारे पास मैंने फिलअप कर दिए प्लेसेस। अब मल्टीप्लाई करना है, ये होगा 4, ये होगा 2 और ये होगा अपने पास 6, ये होगा 9 और ये होगा अपने पास 18। तो इस तरीके से मेरे पास सारे प्लेसेस बन के आ गए। तो देखिए क्वेश्चन हमें यही कहता था कि इसका कंबाइन रेशो निकालिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कोई नंबर कैंसिल तो नहीं हो रहा, तो हमें चेक करना है कि कोई कैंसिल तो नहीं हो रहा है इसमें। तो देखिए ये सारे नंबर 2 से कैंसिल हो रहे हैं, 9 नहीं हो रहा, ये सारे नंबर 3 से कैंसिल हो रहे हैं लेकिन ये दोनों नहीं हो रहे। तो हमारे पास कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जिससे ये सारे भाग हो जाएं। तो हम क्या कहेंगे कि यही हमारे पास फाइनल रेशो निकल के आया है। तो चलिए एक और क्वेश्चन इसी टाइप का करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि ए बी सी का अनुपात दे रखा है, सी डी ई का दे रखा है, अब की बार 3 का कंबाइन अलग अलग दे रखा है, तब हमें कंबाइन रेशो निकालना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आपको हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जैसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, कोई भी ऐसी टाइप छोड़ी नहीं जाएगी जो आपको लगे कि नहीं ये हमें नहीं करवाई और एग्ज़ाम में आ गई, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो देखिए ए बी सी डी और ई ये हमारे पास हैं, ये रेशो मुझे निकालना है। तो ये रेशो अगर मुझे निकालना है तो सबसे पहले जो दे रखा है वो हम लिख लेंगे। दे क्या रखा है, 1 3 2, ए बी सी का रेशो दे रखा है और फिर सी डी ई का दे रखा है, तो सी डी ई का लिख लेंगे हम क्या, 1 2 3। अब जहाँ पे जो ख़त्म होता है वही हम लिख लेते हैं, यहाँ पे ये 1 पे एंड हुआ था तो 1 लिख लेते हैं। अब कर देते हैं मल्टीप्लाई, ये होगा 6, ये होगा 4, ये होगा 2, ये होगा 3 और ये होगा 1। तो ये हमारे पास रेशो आया 1 3 2 4 6। तो ये हमारे पास फाइनल रेशो आ गया। तो आई होप कि आपको समझ में आए हैं आज के सारे क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा है, आज मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया और 6 क्वेश्चन करवाए हैं। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके पास, कोई भी प्रैक्टिस बुक हो, कोई भी बुक उठाइए आप, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल चैप्टर निकालिए और इस टाइप से क्वेश्चन करने की कोशिश करें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही क्लियर होते हैं क्वेश्चन। एक एक दो दो क्वेश्चन करने से क्लियर नहीं होते। मैंने आपको तरीका बताया है, इस पर प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी। तो आई होप कि आप समझ पाएंगे और प्रैक्टिस कर पाएंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, अगर कोई और सजेशन है तो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि कैसी लगी वीडियो, इससे थोड़ा सा उत्साह भी बढ़ता है और आगे वीडियो बनाने का भी मन बढ़ता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर लें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।